नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 जुलाई। देख लेते करंट अफेयर्स में क्या कुछ हमें पढ़ना है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉमनवेल्थ से रिलेटेड पूछा गया है। विच इंडियन एथलीट्स वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस 10,000 मीटर कॉमनवेल्थ रेस में। कौन से खिलाड़ी को जो है सिल्वर मेडल मिला है? आंसर याद रखना है आपको, गुलवीर सिंह। इन्हें 10,000 मीटर की रेस में कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सारे मेडल्स का एक कंपाइलेशन हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी हमारा गेम से संबंधित है और ये है जो प्लेयर है कॉमनवेल्थ में इन्होंने सिल्वर हासिल किया है, हरजिंदर कौर। ठीक है, 69 kg की वेट लिफ्टिंग में इन्हें जो है सिल्वर मेडल मिला है। तो ये भी हमें याद रखना है। वेट लिफ्टिंग में हमारे पास काफ़ी सारे मेडल आ चुके हैं। गोल्ड भी आ चुका है, सिल्वर भी आ चुका है, ब्रॉन्ज भी आ चुका है, फीमेल सिंगल में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। और जो हरजिंदर कौर है, इन्हें 69 kg की वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, वुमेन कैटेगरी में 69 kg। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर। देखो, एक्चुअली में जो है वो टाइगर डे था 29 जुलाई, टाइगर नेशनल टाइगर ग्लोबल टाइगर डे एक्चुअली। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट किया। इनके पोस्ट में जो है एक फैक्ट वहाँ पे मेंशन किया गया था, वो था 70% टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसलिए इसे एज ए एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। नियरली 70% है, एग्जैक्टली 70% नहीं है, नियरली 70% भारत में। विश्व के सारे टाइगर्स की जो संख्या है उसमें नियरली जो है 70% के आसपास अकेले टाइगर का पॉपुलेशन भारत में है। और स्पेसिफिकली जो हमारा सुंदरबन वाला एरिया है, बंगाल टाइगर जो एरिया है, वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है युविका प्रोग्राम से संबंधित है। युविका प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? देखो, ये इसरो के द्वारा एक साइंटिफिक कार्यक्रम है। ये 2018 में स्टार्ट किया गया था। युविका प्रोग्राम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भी इसे कहते हैं हिंदी में। इसरो के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 10th में नहीं गए हैं, 8 पास करके 9th में जाते हैं, तो समर वेकेशन के टाइम पे उन्हें जो है सिलेक्शन करके पूरे भारतवर्ष से सेलेक्ट करके वाया एग्ज़ाम के थ्रू उन्हें इसरो के द्वारा जो है अपॉइंटेड अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उन्हें 1 महीने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ वहाँ पे वो इंस्पायर होते हैं, साइंस के प्रति उनकी प्रेरणा जागती है, रिसर्च में उनका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनरोल कर सकते हैं साइंटिफिक क्षेत्र में, उनको प्रेरणा दे करके आगे उनकी जो भविष्य है, उनकी जो रुचि है उस साइंस में डेवलप करने की। ये सरकार की एक योजना है कि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और जो 2026 की बात है, तो ये इसमें 456 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरेटरी से। और इसरो के द्वारा 9 सेंटर बनाए गए थे, जहाँ पे इन बच्चों ने जो है वो अपना मतलब एक इंस्पिरेशन है वो साइंटिस्ट से लिया और साइंस के प्रति उनकी प्रेरणा जो है आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच रिपोर्ट प्रोवाइड द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ सी फेयर्स सप्लाइंग कंट्रीज़। देखो, जो जहाज के थ्रू, पानी जहाज के थ्रू, जो शिपिंग के थ्रू जो हमारी सामग्री को एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है, इसकी जो रिपोर्ट होती है वो कौन सी बॉडी जारी करती है? तो रिपोर्ट का नाम क्या है वो हमें याद रखना है। बिम्को ICS सी फेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट ये होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कौन से देश को क्या रैंकिंग मिली है, भारत की क्या रैंकिंग है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट MCQ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रेजेंस इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी? आंसर है 8780 मेगावाट। एक्चुअली में पार्लियामेंट पे इस पर सवाल उठा था कि भारत में न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी अभी कितनी बड़ी है। इसे बताते हुए मिनिस्टर्स के द्वारा डेटा दिया गया कि 8780 मेगावाट अभी हमारे पास है। और सबसे अधिक जो एनर्जी हम न्यूक्लियर पावर में जनरेट करते हैं वो है राजस्थान से। वैसे भारत में अभी 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट करेंटली वर्क कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये इतनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है। पर आपको बता दें, भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे कार्य कर रहा है और उसमें भारत मतलब इस क्षेत्र में भारत बहुत बारीकी से, बहुत डेप्थ में कार्य कर रहा है, जिसका रिजल्ट आगामी कुछ सालों में हमें मिलेगा। लेकिन अभी ये एक चीज़ हमें याद रखनी है कि भारत में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें सिर्फ 3.1% ही जो है न्यूक्लियर पावर का अभी तक
योगदान है, 2025-26 का डेटा है। राज्य सबसे अधिक जो उत्पन्न करता है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है नंबर तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनके द्वारा मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर डिलीवर द सेकेंड GRD टाटा मेमोरियल लेक्चर एम्फसाइजिंग इनोवेशन स्टार्टअप्स और MSMEs। तो देखो, पीयूष गोयल के द्वारा ये इम्पॉर्टेंट होता है, एक्चुअली ये इवेंट इम्पॉर्टेंट होता है, 22वां एक तरह से डिलीवर किया गया यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे जो है एक मतलब एक क्या योगदान रहा है देश के इकोनॉमी में, वो पूरा डिस्कस किया जाता है। क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट सामने आया था वो था कि 1 लाख करोड़ का जो है RDI फंड भारत को मिला है। सेकेंडली, AI मिशन के बारे में, सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में ज़्यादा फोर्स किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मछलीपट्टनम के बारे में। मछलीपट्टनम यानी जो है तमिलनाडु में हम देखेंगे, वहाँ से वो सी पोर्ट वाला एरिया है। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली हमारी कौन सी कैटेगरी की जो है न्यू एक वॉरशिप जो है वो एलोकेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो ये याद रखना है आपको, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है मछलीपट्टनम के द्वारा बनाया गया, इस पोर्ट से मिनिस्ट्रीज को सौंपा गया। 7वें नंबर का ये जहाज है, कोचिन शिपयार्ड में ये बना इंडियन नेवी के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 8 जो बने हैं अभी रिसेंट में जो एंटी वॉरफेयर जो हमारे शिप हैं, उसमें 7 अकेले कोचिन शिपयार्ड से हैं। इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट इन FY 25-26 रेस टू रिकॉर्ड। तो याद रखना है $863.1 बिलियन यानी $863.1 बिलियन। एक्चुअली में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत का जो एक्सपोर्ट है 2025-26 का ये रिकॉर्ड हाई है, मतलब अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये भारत का, कि भारत ने इतना का एक्सपोर्ट किया है। जनरली भारत इंपोर्ट के लिए न्यूज़ में जाना जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये बाइफर्केट करके इसे समझेंगे, ये टोटल है, टोटल में दोनों चीज़ें आती हैं। हमने मर्चेंडाइज यानी सामग्री कितनी एक्सपोर्ट की, और हमने सर्विसेज कितनी एक्सपोर्ट की। सर्विसेज मतलब हमारे यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कितने बाहर गए जॉब के लिए, और कितने जो है हमने सामान बेचे हैं। तो दोनों को मिला दिया जाए तब ये 863 का डेटा बनता है। वैसे मर्चेंडाइज हमने $441.8 बिलियन किया है, और सर्विसेज की जो हमारी वैल्यू है वो है $421.3 बिलियन। आपको पता होगा भारत जो है सबसे अधिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है विदेशों में, और इसके कारण भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस भी प्राप्त होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी की दृष्टि से। और चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू दी बिम्को ICS सीफारर वर्कशॉप रिपोर्ट 2026 भारत की रैंकिंग क्या है। याद रखना, भारत जो है पूरे देश में, पूरे जितने भी देश जो शिपिंग के थ्रू अपने सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं, इन पूरे देश में भारत 2nd नंबर पे आया। जी हाँ, भारत बहुत ही आगे निकल चुका है। फिलीपींस पहला नंबर है, 2nd नंबर पे भारत आता है। USA चाइना को भारत पछाड़ चुका है, रसिया को पछाड़ चुका है, भारत 2रे नंबर पे आ चुका है। जबकि जब भारत की जर्नी 2014-15 से अगर हम कहें, जो बहुत सारे रिफॉर्म्स के बाद स्टार्ट हुई है, इकोनॉमी प्लानिंग जिस तरह से हमारी चेंज हुई है, बहुत सारा गवर्नमेंट चेंज होने के बाद जो शिफ्टिंग आई है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, उसके बाद से भारत की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। उस टाइम पर भारत की रैंकिंग जो है 12वें नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे, और अभी 2रे नंबर पे है। तो एक इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रखना है आपको कि 12.16% जो है हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है पूरी ग्लोबल सी वर्कफोर्स में, ठीक है, सी फेयर वर्कफोर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया आपके साथ विद द हेल्प ऑफ MCQ। करना क्या है गाइस, आपको डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।